हाय एवरीवन, दिस इज़ द 9th वीडियो ऑफ आवर सीरीज़। और ये जो कंपलसरी सेक्शन है ना, उसका ये यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, जो है कॉरपोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। फाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हम आज टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये है: मीनिंग, हिस्ट्री, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद है टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ करंट इश्यूज रिलेटेड टू कॉरपोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। देन वी हैव स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक, ठीक है, जिसमें ये एपेक्स बैंक आ जाता है। एंड ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ वर्किंग। और एक और टॉपिक है जो कवर करेंगे वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर लिखा है माइक्रो फाइनेंस, ये सारी चीज़ें माइक्रो फाइनेंस। तो ये जो टॉपिक है ये हम आज 9th की, मतलब इस सीरीज़ का 9th वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हैं इसके क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइन कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है जिसके ऊपर जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है ना, कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, वो वर्क करता है? ये है सर्विस टू मेंबर बेस्ड ऑन म्यूचुअल हेल्प एंड कॉरपोरेशन। हम क्या करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को बेस्ड ऑन म्यूचुअल हेल्प एंड कॉरपोरेशन। व्हेन डिड द फॉर्मल कॉरपोरेटिव क्रेडिट मूवमेंट बिगिन इन इंडिया? ये कब बिगिन हुआ था? ये बिगिन हुआ था अर्ली 90s में। ठीक है, इट इज़ बिगिन इन अर्ली 90s। ठीक है, नाउ वी हैव व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया इंटेंशनली? क्या ऑब्जेक्टिव था प्राइमरीली जब क्रेडिट सोसाइटी इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी थी? टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू मनी लैंडर्स इन द रूरल एरियाज। पहले था ना जमींदारी सिस्टम जिसमें हम मनी लैंडर्स से लेते थे पैसे, तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ अल्टरनेटिव लेके आते हैं, तभी उन्होंने कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को स्टार्ट किया इंडिया में, इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉरपोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय। इसको कौन ओन करता है और कौन कंट्रोल करता है? उसके स्पेसिफिक मेंबर्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज the significance of cooperative credit institution in India financial system, particularly in rural areas? इनका क्या significance है? They play a crucial role in providing agriculture credit में इनका काफ़ी अच्छा रोल है। एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। हम जमींदार से पैसे नहीं लेते, अब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना। और एग्रीकल्चर में भी लोन में मिल, आई थिंक एग्रीकल्चर पे इजीली लोन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या चल रही हैं। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो आज भी उल्लू बना देते हैं लोगों को ग्रामीण इलाके में। तो गवर्नमेंट जो ये कर रही है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड? एक कौन सा कॉमन टाइप है? देखो, लॉन्ग टाइम के लिए सबके बस की बात नहीं होती है उस चीज़ को लेना, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल में दे देंगे या 6 महीने में दे देंगे। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेटिव क्रेडिट्स लें। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट सोसाइटीज़? अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, आई डोंट नो ये खुद बना देते हैं या होता ही ऐसा है, बट ये है भी STSSS। अब देखो, शॉर्ट टर्म कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर लिखा होगा ना तो हम सब समझ जाएंगे, लेकिन अगर इसकी जगह पे STCCS लिखा होगा तो हम सबके तोते उड़ जाएंगे, राइट? तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो लेट्स सी इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? मीटिंग द इमीडिएट क्रेडिट नीड। जो जैसे अब अभी मुझे फसल उगानी है तो मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, तो मुझे इमीडिएट चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर तब मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। और आपको ही पता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं या फिर आपके 2 गारंटर्स लगते हैं, तो लंबा प्रोसेस है। बट शॉर्ट टर्म इट्स लाइक कि ठीक है, मिल जाता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मीटिंग द इमीडिएट क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मीटिंग द क्रेडिट मीटिंग द immediate credit needs of farmers for crop production and working capital. Now the next question is what is the main objective of long term
कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशन की शॉर्ट फॉर्म होती है LTCCIS, सच एज लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसमें क्या होता है, फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म लोन फॉर लैंड improvement and machinery purchase. Now the next question is at the village level. Short term corporative credit is typically provided by, कौन provide करता है, PACS, that is प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सोसाइटी होती है ना हमारी, जहाँ से हम खाद वाद मिलती है हमको, वही वाली सोसाइटीज की बात कर रहे हैं लोग। Now the next question is DCCB, that is District Central Cooperative Bank, प्राइमरीली ऑपरेट एट, अब डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा, अब SI स्टेट है तो वो स्टेट लेवल पे करेगा, बट द पॉइंट इज कि आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी आनी चाहिए। द फॉर्मिंग ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज रिक्वायर, इसमें क्या होता है, अ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग टूगेदर विद अ कॉमन इकोनॉमिक पर्पस। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जब ये साथ में आते हैं और इनका जो इकोनॉमिक पर्पस होता है वो भी सेम होता है, तो तब ये सोसाइटीज़ बनती है। मतलब बेसिक फॉर्मेशन जो है ना उसका रूल ये है इनका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मेटिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ इन इंडिया इज मेनली गवर्न बाय, कौन इस किस चीज़ के अंडर आता है, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वन मेंबर वन वोट इन कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ईच मेंबर्स हैव इक्वल राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर्स एंड बिजनेस वॉल्यूम, कॉमन है, कोई भी समझ जाएगा, तो बेसिक है। व्हाट इज द रोल, what role do corporative principle plays in functioning of cooperative credit institutions? They guide the institute objective governance and relationship with the members, ठीक है। Now the next question is what role do corporate principles plays in functioning of the corporate credit institutions? They guide the institution, उसका objective, उसके government और उसके relationship के basic rules बताते हैं, और वो होने भी चाहिए क्योंकि उसके बिना फिर चल नहीं पाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट गवर्नेंस इशू ऑफन फेस्ड बाय कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कौन सा इशू है जो ये ऑफनली फेस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है एंड पोटेंशियल फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब आई होप सो पता होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब आई थिंक वो होता है कि जब हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं बट सामने वाला उसको डिफरेंट वे में ले लेता है, ठीक है। बट आप इसको एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना क्योंकि मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था ये कॉर्पोरेट लॉ में। वही है ना, हम जो भी पढ़ते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं इट विल मेक सेंस, राइट। what can contribute to the weak financial health for some corporate credit institutions? What can contribute to the weak financial health for some credit institutions? कौन help करता है इनका? High level of non-performing assets, अगर हम high level of non-performing assets रखते हैं ना, NPAs non-performing assets ही होते हैं, तो हमारा थोड़ा सा वीक हो सकता है। How does increasing competition from commercial bank and other financial institutions affect cooperative credit institutions? Obviously बात है, commercial bank हमसे ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, आई वुड से लोअर इंटरेस्ट रेट पे, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट लोअर भी नहीं है तो वो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं ना। तो आप कैसे, मतलब कैसे इसको परस्यू करोगे? इट कैन पुट प्रेशर ऑन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लेंडिंग रेट्स, हाँ आ जाता है प्रेशर, बट ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कॉमन है, बट एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है कि हमें कॉमन क्वेश्चंस भी बहुत अनकॉमन लगते हैं। व्हाट इज द की चैलेंजेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन इन कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन स्पेशली एट लोअर टायर्स? आई थिंक चिड़िया की आवाज़ आ रही है, इनके आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया कुछ ऐसा।
देखो, व्हाट इज़ द की चैलेंजेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन इन कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट स्पेशली एट द लोअर ट्राई। क्या क्या की चैलेंजेस वो फेस करते हैं? सबसे पहली बात, इनको चेंज करने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और दूसरा ये है कि इनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है ना, और टेक्नोलॉजी भी ये एक हद तक ही अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि पैसा ही उतना है। इश्यूज रिलेटेड टू मेंबर्स अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन कैन अफेक्ट, क्या अफेक्ट कर सकता है? उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। अब उसके मेंबर्स खुद ही नहीं आ रहे तो फिर क्या ही इंस्टीट्यूशन हुआ वो, है कि नहीं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेगुलेटरी बुक्स लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ओवरसीइंग कोऑपरेटिव बैंक्स? कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई का क्या रोल है? देखो, आरबीआई सिंगल रूलिंग बॉडी है जो हमारी कंट्री के सारे बैंक्स को मॉनिटर करती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे नॉर्म्स हो गया या सुपरविज़न हो गया, वो तो आरबीआई करेगा ही करेगा, ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस? अगर कुछ मिसमैनेजमेंट होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखो, सबसे पहले तो फंड का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स कॉन्फिडेंस, मतलब हमें आपस में ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहेगा जो भी मेंबर्स हैं वो। हाउ कैन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कैन बी इम्प्रूव्ड? आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो? देखो, मोबिलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छी खासी रिकवरी करनी पड़ेगी, है ना, और मेंबर्स को एक दूसरे पे अल्टीमेटली ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और जब आप किसी को पैसा दे रहे हो ना, तो आपको उसकी छानबीन करनी पड़ेगी कि ये सामने वाला इंसान वापस देने के लायक भी है कि नहीं है। ऐसे तो रैंडमली किसी को दे नहीं सकते ना। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन इन कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन? व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू इंश्योर टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन इन कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस? क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? ये है ग्रेजुअल एंड नीड बेसिस टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन विद एडुकेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन मेंबर पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस बी इम्प्रूव्ड इन कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़? कैसे कर सकते हो आप? रेगुलर मीटिंग कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो इन्फॉर्मेशन में, राइट? और आप उनको कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करके भी थोड़ा सा, या प्रमोटिंग, वो सारी चीज़ें करके आप ठीक कर सकते हो। व्हाट इज़ द इशू ऑफ ड्यूअल कंट्रोल फेस्ड बाय कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन इंडिया? ये आरबीआई से भी रेगुलेट करते हैं और इनको स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी रेगुलेट करती है, तो ये थोड़ा सा डबल तरीके से फेस करती है, क्योंकि बाकी सारे जो बैंक्स हैं उनको कुछ और प्रेशर नहीं है, उनको सिर्फ आरबीआई को रिपोर्ट करना है, बट इनको दो लोगों को रिपोर्ट करना है और दोनों के नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट? हाउ कैन द इशू ऑफ ड्यूअल कंट्रोल इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट बैंक? कैसे इम्पैक्ट करेगा? इट कैन क्रिएट रेगुलेटरी एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। नॉर्मल है, ये हो सकता है। व्हाट आर सम इनिशिएटिव्स टेकन टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? हाँ, लिए गए हैं। इसमें क्या है? स्ट्रेंथनिंग रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, प्रमोटिंग पर्सनलाइजेशन एंड फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जो कि रूलर्स में कम होता है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज क्लोजली लिंक्ड टू द रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बिकॉज, कैसे? बिकॉज दे आर वाइड रेगुलर रीच, उनकी रेगुलर रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड उनका क्या है कि जो अनरिजर्व पॉपुलेशन है ना, सॉरी, जो अंडर रिजर्व पॉपुलेशन है, उनको भी लोन प्रोवाइड हो सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। अल्टीमेटली जो एजुकेटेड है उनको तो सब पता है ना, बट बात यहाँ पे एजुकेशन की भी नहीं होती, कभी कभी हमको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, राइट? तो ये है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर रूरल इकोनॉमी? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, वीक फाइनेंशियल हेल्थ कैन हिंडर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल बिजनेसेस अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ही वीक हो गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है बीज लाने के, तो मैं फसल कहाँ से उगाऊंगी, है कि नहीं है? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। हाउ कैन कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इम्प्रूव देयर रिसोर्स मोबिलाइजेशन? वो कैसे इम्प्रूव करते हैं? बाय डाइवर्सिफाइंग देयर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स,
and improving customer services. ठीक है. What is the importance of training and capacity building for the staff and management of corporative credit institutions? It is crucial for improving operational efficiency, risk management and customer service. और ये बहुत ज़्यादा important भी है. अगर आप कस्टमर को सही से सर्व नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप सस्टेन कैसे करोगे मार्केट में? How can corporate credit institutions leverage government scheme and incentives for their benefit and the benefit of their members by actively participating in disseminating information about the relevant scheme. ठीक है. The next question is, what role can technology play in improving the efficiency and outreach of a corporate credit institution? टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले करती है? क्या होगा इसमें? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, रिकॉर्ड कीपिंग ईजी हो जाएगी और एक्सटेंड हो जाएंगे सर्विस एरियाज में. हाउ कैन कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एड्रेस द इशू ऑफ इंक्रीजिंग NPAs? ये कैसे इस चीज़ को एड्रेस करेंगे? बाय स्ट्रेंथनिंग अपील process monitoring loan closely and implementing effective recovery mechanism. ठीक है, ये सारी चीज़ें. Now, what is the potential of intercorporative collaboration for strengthening the cooperative credit societies? It can facilitate knowledge sharing, resource pooling, and improve services delivery. The next question is, how can corporate credit institutions balance their social objectives with the need for financial sustainability? By adopting a balanced approach that serves member need while ensuring long-term financial health. ठीक है. Now the next question is, what is the significance of effective leadership and management for the success of corporative credit institutions? Strong leadership is crucial for strategic decision and efficient operations and maintaining the members' trust. Now, the next question is, how can corporate credit institutions adapt to evolving needs and expectations of their members, especially the younger generation? क्या करेंगे वो? टेक्नोलॉजी का एम्बर्समेंट करेंगे, डाइवर्स प्रोडक्ट लेके आएंगे और कम्युनिकेशन चैनल्स को भी इम्प्रूव करेंगे. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the role of member education and training in strengthening corporative credit institutions? इसमें क्या रोल होता है इनका? It empowers members to participate efficiently in governance and utilizing the services better. So ये था इसका लास्ट क्वेश्चन. तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बेस होते हैं कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के ऊपर. लेट मी नो ये क्वेश्चंस आपको कितना हेल्प कर रहे हैं या आप कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो. सो थैंक यू. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग. क्योंकि एडमिट कार्ड आज या कल में आ जाएगा. अपने सेंटर्स देख लेना जब एडमिट कार्ड आएगा. आई विल पुट अ वीडियो ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट. सो कीप स्टडिंग.